आत्मवंदन सभी को। नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज सी अरुणा जी की बुक मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स का स्वाध्याय है। और आज के हमारे मास्टर्स हैं मियांगो। तो ये नाम भी मैंने इस बुक से ही सुना, और मुझे लगता है शायद काफी लोगों ने ये नाम इस बुक के द्वारा ही सुना होगा, क्योंकि ये बहुत पुराने मास्टर हैं। और मैंने कई लोगों को बोला भी इसको करने के लिए, लेकिन शायद मास्टर्स मेरे ही थ्रू करवाना चाहते थे। तो मैंने पहले ही मन बना लिया था कि ये तो मेरे को ही करना है, जब भी मुझे डेट मिलेगी मैं करूंगी। तो सबके होते गए और ये लास्ट में मैंने ही लिया। रितु जी, कुछ कहना चाह रहे हो? आज कि का मैसेज देखिए म्याऊ जी आपको क्या दे रहे हैं। यस, मैम जी देखिए क्या मैसेज देते हैं, बिल्कुल सही। तो हाँ, ये सियमना जी के द्वारा मैसेज है कि 13 अगस्त 1994 सुबह 11:10 पर। तो ये हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट, यानी जो जीसस क्राइस्ट हैं ये उनके पहले के हैं, यानी बीसी के हैं ये, और बहुत पुराने हैं। लेकिन शायद हमने इसीलिए इनका नाम नहीं सुना है कि हम लोग ज्यादातर बुद्ध भगवान को या अपने जो मेन मेन भगवान है उनको जानते हैं। और इतने पुराने हैं जो आप समझ सकते हैं कि कह सकते हैं जिन जो आदिवासी टाइप के हो सकते हैं, जंगलों में रह सकते थे उस समय के हैं। और कहते हैं मेरा जन्म कुछ सदियों पहले चीन में हुआ था, ये चीन से हैं। तो चीन में कई धर्म होते हैं। एक कन्फ्यूशियनिज्म है, सबसे ज्यादा बुद्ध धर्म माना जाता है। और एक है ताओइज्म, है ना, जो ताओ जिनके लिए बोला जाता है। लेकिन ये इन्होंने ये कहते हैं कि ये बेहतर है कि मैं बीसी कहता हूँ, मैं अपने आप में बीसी में आया हूँ, यानी बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट से पहले। क्योंकि इससे आपको बेहतर समझ मिलती है, यानी हम लोग ऐसे तो समझ नहीं सकेंगे कितने पुराने, यानी बहुत पुराने। आज जितने देश आप जानते हैं वे सभी नहीं थे, क्योंकि धीरे धीरे देश बनते गए, बंटवारे होते गए। और समय के साथ हमारी पृथ्वी, जो हमारी क्या बोलते हैं इंडिया है, इसके भी इतने टुकड़े हुए, अर्थ के भी इतने हिस्से हुए। तो इतने नाम नहीं थे, इतने देश नहीं थे, इतने शहर नहीं थे, कहते हैं ये सभी नहीं थे। फिर भी उनमें से बहुत से भौतिक और जलवायु अंतरों के साथ मौजूद थे, लेकिन कुछ तो थे। और काफी जलवायु में अंतर भी था आज में और पहले में। कहते हैं मैं एक बहुत ही औसत परिवार में पैदा हुआ था, एक जनरल जो मीडियम जो होते हैं उन घरों में था। और उन दिनों के हिसाब से मेरी परवरिश काफी अलग थी। तो आज के हिसाब से इतने भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, मीडियम क्लास लोग भी अपने सारे सुख सुविधाओं के साथ जीते हैं। लेकिन वो समय ऐसा था कि बिल्कुल बस जो जन बहुत जरूरत की चीजें होती हैं वही थी। हम एक ही स्थान पर रहे और अपने पोषण के लिए मुख्य रूप से जानवर और पेड़ों पर निर्भर रहते थे, क्योंकि इनको वही था कि जानवरों का अपना जंगल में रहना है, पेड़ों पे अपना जो भी मिल गया वो खा लिया। तो मुख्य रूप से ये अपने जानवरों और पेड़ों पर निर्भर रहते थे। बच्चों के रूप में कम सामाजिक प्रतिबंधों के साथ हमारे पास जंगलों तक बहुत पहुंच थी। यानी सामाजिक प्रतिबंधों के साथ माने इनको ज्यादा बहुत दूर दूर तक नहीं जा सकते थे, लेकिन ये जंगलों तक आसानी से चले जाते थे, क्योंकि इनकी लाइफ जो थी, जर्नी जंगलों तक की थी। जंगल में गहरी यात्रा करने का झुकाव था, उधर ही ज्यादा ये लोग चलते थे, हर चीज जंगलों में जाने का। और क्योंकि पहले इतने शहर नहीं हुआ करते थे, तो जंगल आसान था। ऐसे ही एक अवसर पर मेरी मुलाकात हरि नाम के एक व्यक्ति से हुई। उसने खुद को श्री हरि कहा। ये बहुत छोटे थे उसकी समय की बात है, कहते हैं मैं जंगल जा रहा था तो मुझे एक श्री हरि नाम के एक मिले। उनके बहुत सारे बाल थे और बहुत बेतरकीब ढंग से गिर रहे थे, यानी कहते हैं ना अजीब तरीब से बाल उनके इधर उधर से फैले हुए थे। एक बहुत चौड़ी मुस्कान के साथ उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा, बच्चे मेरा नाम श्री हरि है। मैं यहाँ बहुत समय से ध्यान कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे लोग कहाँ गए, क्योंकि यहाँ आकर ही मैंने अपनी आंखें खोली हैं। तो वो वहां जब वो जंगल में जाते हैं और उनको ये मिलते हैं, कहते हैं आप भी मेरे जैसे बन सकते हो। यानी उन्होंने इनसे कहा कि मेरे जैसे और भी मेरे साथ के लोग थे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और मैं इतने समय से यहाँ ध्यान कर रहा हूँ। तो वो इनको ध्यान सिखाते हैं, कहते हैं मैं तुम मेरी तरह ध्यान करो। तो ध्यान जब उन्होंने सीखा, इनसे ही सीखा। और बताना चाहते हैं कि ध्यान के कितने फायदे हैं। इन्होंने इस पुस्तक में सिर्फ ध्यान के बारे में ही बताया है, इस चैप्टर में। क्योंकि यहाँ आकर मैंने अपनी आंखें खोली हैं, आप भी मेरे जैसे बन सकते हो, क्योंकि मैंने ध्यान किया है, मुझे इतने सुंदर अनुभव हुए हैं। तो आप भी ध्यान करें और ध्यानी बने।
आप भी मेरे महसूस करने के तरीके को महसूस कर सकते हो। मैंने जो जो तरीके अपनाए हैं, आप भी उनको अपनाओ। खुशी से, स्वस्थ और शांति से जी सकते हैं। मेरे जीवन में इस ध्यान से बहुत सारी खुशियां आई हैं। मेरा जीवन स्वस्थ हो गया है, शांति आ गई है। तो आपको ध्यान में बैठना सीखना चाहिए। यानी हमें वो क्या बता रहे हैं कि आप ध्यान करो, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो। और धीरे धीरे कुछ वर्षों के दौरान यदि आप ध्यान के सच्चे अभ्यासी हैं और आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसके साथ केवल उसी पर जीना सीख जाएंगे। यानी हम जो हमें मिल रहा है, जैसी सांस मिल रही है, जो हमें एटमॉस्फेयर मिल रहा है, ये हम लोग कहते हैं ना हमें ये जगह पसंद नहीं है, हमें ये एटमॉस्फेयर पसंद नहीं है, नहीं। आप ध्यान करेंगे तो आपको वही मौसम, वही घर, वही लोग, वही एटमॉस्फेयर सब अच्छा लगने लगेगा। तो हम ध्यान के द्वारा अपने आप को उस मौसम के अनुकूल बना सकते हैं। धीरे धीरे कुछ वर्षों के दौरान यदि आप ध्यान के सच्चे अभ्यासी हो जाते हैं तो आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसी पर जीना सीख जाएंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। यानी आप किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे आप लोग बहुत ध्यानी है, बहुत ज्ञानी है। यानी आप ध्यान के द्वारा एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं और लोगों को उसी तरह से देख सकते हैं कि जैसे आपकी इच्छा है आप वैसे चाहें। आप जीने की जो इच्छा है, आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं। कई गुरुओं से सूक्ष्म और शारीरिक रूप से सीख सकते हैं। यानी आप मास्टर से एस्ट्रल जो भी होते हैं उनसे सूक्ष्म रूप से अपने ज्ञान ले सकते हैं, दूसरे लोकों में जा सकते हैं। यह वही है जो मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा आप भी है बस, मैं भी वही कर रहा हूँ। और ध्यान के द्वारा आप भी वो काम कर सकते हो। यानी कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम कर सकते हैं, अपने गुरुओं से ज्ञान ले सकते हैं सूक्ष्म और शारीरिक रूप से। यानी शारीरिक रूप क्या हुआ, जो हम आज बैठे हैं यहाँ आपस में, और सूक्ष्म रूप यानी अपने ध्यान में एस्ट्रल अपने गुरुओं से मिलकर इस लोक से दूसरे लोकों में भी यात्रा करके हम ज्ञान ले सकते हैं। यानी शरीर नहीं, एस्ट्रल बॉडी के द्वारा। तो कहते हैं ध्यान में उनके कौन कौन से, क्या क्या सीखा उन्होंने। लंबे समय तक हम जी सकते हैं, अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हमारी जो श्वासें हैं वो हमारी हम कम करने लगते हैं। जैसे हमने श्वास हमारी जितनी भी हैं, ध्यान के द्वारा क्या होता है हमारी श्वासें कम होती हैं। और जब श्वासें कम हो जाएंगी तो अपने आप ही जीवन है हमारा बढ़ जाएगा। कि आपने अगर 1 मिनट में 14 से 15 श्वास ली और धीरे धीरे ध्यान के द्वारा कम हो गई तो बढ़ेगी ही ना। तो ध्यान ज्यादा से ज्यादा करिए और अपनी उम्र बढ़ाइए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दबाव में खुशी से जीना, कितनी सुंदर लाइन है। आप किसी भी परिस्थिति में रह सकते हो। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई दबाव बनाया है, आपको खुश नहीं हो, तो आप ध्यान के द्वारा अपने जीवन को खुश में बना सकते हैं। किसी भी घटना के लिए कभी भी खेद महसूस नहीं करना है और दुखी नहीं होना है। अगर कुछ हो गया है जीवन में, कोई घटना ऐसी हो गई है, तो आपको दुखी नहीं होना है। आपको समझना है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है ना। कोई खेद नहीं करना है, कोई आपको परेशान नहीं होना है। किसी भी शारीरिक बीमारी या परेशानी पर कभी पछताना नहीं है। कोई बीमारी हो गई अगर शरीर में, तो आपको पछताना नहीं है कि अरे मुझे ये बीमारी क्यों हो गई, मैंने ऐसे क्या किया था। नहीं, कुछ नहीं सोचना। मृत्यु के बाद क्या होता है, देखिए सारा ज्ञान उन्होंने ज्ञान ध्यान से ही बता दिया। मृत्यु के बाद क्या होता है आप ये भी समझ सकेंगे। हमारे जन्म से पहले क्या मौजूद था, आप जन्म के पहले क्या थे आप, और मृत्यु के बाद आपको क्या जीवन मिलेगा। आपको सब कुछ ध्यान से ज्ञान मिल जाएगा। हम क्यों पैदा होते हैं, हम क्यों मरते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है जन्म लेने का, और मरकर हम कहाँ जाते हैं, आप सब कुछ जान सकते हैं। जीवन के उद्देश्य को समझिए अपने। जीवन का उद्देश्य क्या है। हमने तो भाई जन्म ले लिया, अपना खाना बनाया, खाए पिए सो गए, यही हमारा जीवन का उद्देश्य क्या। बस, और ध्यान और कर लिए, अब ध्यान ही हो गए। तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना है। ये तो हम हमेशा से करते ही आ रहे हैं। जीवन का उद्देश्य माने आपका जो धर्म है, आपका जो मन का कई बार होता है ना, हमें पता चलता है हमें ये काम करने में अच्छा लगता है, तो आपके जीवन का वही धर्म है। बच्चों को ध्यान सिखाना, बड़ों को ध्यान सिखाना, पुस्तकें पढ़ना, दूसरों को कोई कोई लोग होते हैं जैसे डॉक्टर्स होते हैं, उनका यही धर्म होता है कि हमें दूसरों की सेवा करनी है। जैसे मदर टेरेसा थी। तो हम सबका अपना अपना एक धर्म होता है। तो आपको अपने अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा। प्रकृति के नियमों के कई पहलुओं के बारे में जानना। प्रकृति के नियम क्या हैं, जैसे कर्म का नियम। और इससे हम क्या समझ सकेंगे, कर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हम कैसे कर्म करें, हमने क्या सही करना है, क्या गलत किया है, हम में सब कुछ जान जाएंगे। क्योंकि गलत सही कुछ भी नहीं है।
बस हमें कर्मों का नियम पता चल जाएगा कि हमने जैसा बीज बोया था वैसा ही फल आ रहा है। तो ये प्रकृति के नियम हैं, हमें इनका भी ज्ञान हो जाएगा, जो भी ब्रह्मांडीय नियम है। मैंने इन सभी और कई अन्य पहलुओं में खुद को सिद्ध किया है, जो आपको तब पता चलेगा जब आप सभी मेरे जैसे बन जाओगे। यानी हमने जो ध्यान के द्वारा जाना है, आप भी सब कुछ जान जाओगे, हर पहलू को समझ जाओगे। अब मैं आपको ध्यान करना सिखाऊंगा। वो कहते हैं अब मैं आपको ध्यान सिखाने के लिए तो तैयार हो जा, तो ध्यान सिखाते हैं। उन्होंने मुझे बिठाया, पहले तो पूरा ज्ञान दे दिया, जैसे हम लोग किसी को ध्यान देने के लिए बताते हैं ना, भाई इसके ऐसे ऐसे फायदे हैं। उन्होंने सब कुछ बता दिया उनको, और उनको फिर ध्यान बताया कि बैठने का तरीका बताया, ध्यान के पूरे नियम बताए। कहते हैं मैं 7 साल तक निरंतर ध्यान में बैठा रहा। यानी जब उनके उनको मिले वो श्री हरि, तो जंगल में ना, तो उन्होंने जब ध्यान बताया तो वो 7 साल तक ध्यान में बैठे रहे। और जब मैं उठा तो देखा श्री हरि उनके पास में नहीं थे, वो तो जा चुके थे। वो तो बस ध्यान बताया और चले गए, और इतने गहरे ध्यान में चले गए कि 7 साल बीत गया। अब वो ढूंढ रहे थे, आंखें खोली तो उन्होंने कहा अरे भाई श्री हरि कहाँ गए, श्री हरि कहाँ गए, मुझे तो ध्यान में बिठाया। आज हम भी अगर होंगे तो भाई पहले ढूंढेंगे ना कि भाई कहाँ चले गए, समय बदल गया। उनको तो यही नहीं पता था कि 7 साल हो गए। तो वह जब उन्होंने आंख खोली, जब उन्होंने फिर से नोटिस किया, ध्यान में जाकर देखा, तो कहते हैं सुनहरे रंग की एक खूबसूरत दुनिया में थे वो। देखिए वो भी उन्होंने अपनी जब उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई, तो वो जान गए कि वो एक सुनहरे रंग की इस खूबसूरत दुनिया में थे, जिसके चारों ओर अद्भुत सुंदरता थी। यानी कितना सुंदर था वो दुनिया। तो मैंने उनसे पूछा, उनसे मास्टर से, मास्टर आप कहाँ हैं, इतनी सुंदर दुनिया में आप कहाँ हैं। कहते हैं मैंने ये अपनी दुनिया खुद बनाई है। यानी आज हम ध्यान के द्वारा अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं मास्टर्स, ये है हमारा। आज हम अपने आसपास का जो वातावरण है, ध्यान के द्वारा उसे अच्छा कर सकते हैं। कितनी गहराई है इसमें। मैंने अपनी खुद की एक दुनिया बनाई है, आपको यहाँ देखना अद्भुत है। आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, समझिए आपको कैसा महसूस होगा। कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, 7 साल के ध्यान के बाद तो मेरी बहुत प्रगति हो गई है। मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं शांत हो गया हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। जंगल में घंटों भटकने का तो अब सवाल ही नहीं है, अब इधर उधर भटकते रहते थे। कभी कहीं जा रहे हैं, लंबो लंबो लंबी लंबी यात्राएं करते थे समय समय, कभी भी कहीं चले जाते। लेकिन मुझे अब इतनी लंबी यात्राएं करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि माँ श्रीमान जी अब मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पता है कि मैं उस स्तर का नहीं हूँ, यानी मैं उस लेवल का नहीं हूँ कि आप जितने ऊंचे उच्च उच्च मास्टर हैं, ऊंचे मास्टर हैं। लेकिन मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मैं भी एक ऐसी दुनिया बनाऊं, एक दुनिया बनाऊं, लेकिन यहाँ के मौजूद लोगों की तुलना में कहीं बेहतर हूँ। कुछ तो अच्छा कर ही सकता हूँ ना। आज हम भी क्या चाहते हैं, भाई कुछ तो हमने भी सीखा है, तो हम भी अपना जीवन अच्छा बना लें। तो वो भी कहते हैं मैंने कुछ तो है, इससे मैं अपना जीवन अच्छा बना लूं, मैं भी अपनी दुनिया सुंदर बना लूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ के मौजूद लोगों की तुलना में मैं बेहतर तो हूँ। फिर श्री हरि ने कहा हर मास्टर जो जीवन के तरीके और साधन सीखता है, उसे अपने ज्ञान के साथ अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। यानी हम जैसे हैं, हमने जो सीखा है, अपने ज्ञान हमने जो लिया है, आज हम यहाँ सभी मास्टर जुड़े हैं, अपने आसपास के लोगों को ज्ञान दें, आसपास के लोगों को बताएं। इसलिए आपको तुरंत उठ जाना चाहिए, जाइए उठिए और अपने आसपास के लोगों से मिलिए, उन्हें सिखाइए, उसके ज्ञान उनके बारे में बताना चाहिए। सभी को ध्यान के लिए जंगलों की ओर भागने की आवश्यकता नहीं है। तो जंगल में भागने के लिए अब हम लोगों को बताया गया है कि अब कोई इधर उधर मत भटको। यानी अब हम अपने अपने घरों में रहते हैं, तो हमें भी पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घरों में रहें। पृथ्वी पर एक समृद्ध स्वस्थ जीवन के लिए प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए हम ध्यान कर सकते हैं। यानी अपने ही घरों में रहें, इतने सुंदर घर हैं, आसपास का वातावरण इतना सुंदर है, उसको और सुंदर बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान सिखाएं, अपना ज्ञान बांटें। यानी संसार में रहकर ही आपको निर्वाण करना है। देखिए कितनी सुंदर लाइन इसमें छिपी है कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो संदेश लेकर मैं उठा और जाने लगा। उन्होंने श्री हरि से तो ये मैसेज लिया, चल दिया वहां से। देखा कि मेरे आसपास सब कुछ बदल चुका था। देखिए उनका जैसे ही उनको ज्ञान मिला, उनका आसपास का वातावरण स्वतः ही बदल गया। रास्ते में मुझे एक दोस्त मिला, जो मेरे बचपन का साथी था। वहां से जब वो निकले तो उनको उनका एक दोस्त मिल गया। वो बहुत बूढ़ा लग रहा था,
तो जब मैंने उससे दूसरों के बारे में पूछा, यानी अब आज हम कहीं मिलते हैं तो वापिस जब अपने घर आते हैं तो हमने अपना कोई पुराना दोस्त मिल गया तो वो पूछते हैं, अरे भाई तुम इतने बूढ़े क्या हो लग रहे हो। तो आसपास का सब कुछ मौसम बदल गया है भाई, ऐसा कैसा समय बदल गया। कहते हैं अरे भाई तुम ऐसे क्या कह रहे हो, ये तो बहुत वर्षों पुरानी बात है, तुम आज की बात नहीं है, ये वर्षों बीत गए। यानी उनको ध्यान में जो उनको लगा ये कुछ समय था, ये कुछ समय नहीं था, ये एक आधी सदी बीत गई थी मुझको। ये जो उन्हें 7 साल लग रहे थे, उन्होंने कहा मैं 7 साल ध्यान में था, ये पूरी सदी बीत रही थी, आधी 50 साल। कहते हैं कि एक बहुत पहले बारिश, भूकंप, ज्वालामुखी और क्या नहीं, एक बड़ी तबाही हुई है। उस समय हमारे कई लोग मारे गए, मैं अकेला जीवित रह गया। देखिए, एक बूढ़ा, उनका मित्र, उन्होंने पहचान लिया उसे। और जो तुम मुझे 7 साल की तरह लग रहा था, 50 साल हो गए थे। हे भगवान, मुझे इतनी बड़ी तबाही के बारे में पता ही नहीं चला, शायद ही कुछ पता हो। जिसमें मेरे साथियों की मौत हो गई, सब कितने लोग मर गए और उन्हें पता ही नहीं चला, समय इतना बदल गया। लेकिन यह कल्पना करना कितना मुश्किल है, आज अगर इसको हम सोचें बैठ के तो कितना मुश्किल लगता है। एक इस व्यक्ति को, मुझे कुछ नहीं हुआ, एक दो ही लोग बचे थे और एक ये व्यक्ति, और मैं, कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। उन सभी में से वह अकेला कैसे जीवित। देखिए, प्रश्न उठता है हमारे अंदर कि कोई इंसान कब जीवित रहता है, जब उसकी अपनी तीव्र इच्छा हो, जो हम पाना चाहते हैं। अगर हमारे अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा है, वो हम पा लेंगे। ये पत्री सर ने अपनी बुक संकल्प शक्ति में भी कहा है, अगर आपका मन है 100%, तो वो आप कर लेंगे। अगर हमने सोच लिया कि नहीं हम बीमार हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, कोविड में कितने लोग चले गए छोड़ के, तो वो हमारे अंदर की जो क्षमता होती है वही उस पर, उसी के कारण होता है। कहते हैं मैंने महसूस किया कि जीने की उसकी तीव्र इच्छा ने उसे जीवित, इतनी त्रासदा के बावजूद भी वो जिंदा रहा। तो वह मेरे मेरे पहले छात्र बने। यानी उन्होंने उसको क्या बना लिया, जो उनका मित्र था उस उनका शिष्य बना। अध्यापन में मेरी रुचि इतनी लंबी रही है कि आज भी लोगों से मिलता हूँ, पढ़ाता हूँ, बहुत से लोग मुझे नहीं पहचानते हैं। इतने पुराने हैं वो कि आज हमें नाम भी उनका नहीं पता, लेकिन आज भी वो यही सेवा कर रहे हैं। मैं आज भी लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, उच्चतम लोकों में जाकर। लोग मुझे नहीं पहचानते तो क्या हुआ, मैं तो अपना कार्य करता जा रहा हूँ। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे जानो, मुझे जानो, मुझे जानो। बस हम तो अपना कार्य करते रहें, जो हमारा धर्म है, जो हमारी ड्यूटी है, हमें वो करते रहना है। अब मैं ऐसे लोगों से घिरे हुए हूँ जो केवल भौतिक सुख चाहते हैं। आजकल के लोग क्या हैं, सिर्फ दिखावा, भौतिक सुख। हमें तो बस सब कुछ अच्छा अच्छा मिले, दिखावा, खूब सुंदरता, हमें आराम से रहना, अपना हम जो रहन सहन है हमारा इतना अच्छा रहता कि हम ऐसा भी चाहिए, वो भी चाहिए, हम सुखों की तरफ भाग रहे हैं। निसंदेह हम वह प्रदान कर सकते हैं, कहते हैं हम भी दे सकते हैं ये सब चीजें। लेकिन जो एक गुरु को सबसे अधिक खुशी मिलती है, गुरु क्या चाहता है अपने शिष्य के द्वारा, कहते हैं मैं भी सबको दे सकता हूँ, लेकिन गुरु की क्या इच्छा होती है, गुरु चाहता है आध्यात्मिक मार्गदर्शन, अपने शिष्य को एक अच्छा मार्गदर्शन, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, जो उसका जीवन सिर्फ भौतिक सुख से नहीं, आध्यात्मिक जीवन उसका सूक्ष्म रूप से उसकी प्रगति, उसकी आत्मा की प्रगति, गुरु हमेशा उसको वही ज्ञान देना चाहता है। तो उसको तभी खुशी मिलती है। अगर शिष्य आगे बढ़ रहा है तो गुरु सबसे ज्यादा खुश होता है। जो आकांक्षी चाहता है, क्योंकि वही चाहता है गुरु, और क्योंकि यह यही रहेगा आपके साथ, जो भी कुछ है यहाँ पर, जो भी सुख की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, सब यहीं रह जाएंगी और आपके साथ क्या जाएगा, आपका ज्ञान। तो यही आपके साथ जाएगा। इसके विपरीत एक बार जब आप किसी विशेष अवतार को समाप्त कर लेते हैं, जब आपने एक जन्म खत्म कर लिया, आपकी मृत्यु हो गई, तो भौतिक लाभ समाप्त हो जाते हैं, ये सब चीजें यहाँ ही रह जाती हैं, कुछ आपके साथ नहीं जाता। आपके साथ केवल सिर्फ आपका ज्ञान जाता है। आपकी आत्मा की प्रगति करें, आध्यात्मिक ज्ञान लें, मार्गदर्शन लें अपने। कहते हैं मैं तो बस यही सिखा सकता हूँ। पाठ को आप सभी बैंक बैलेंस की बहुत आकांक्षा रखते हैं, सभी को कह रहे हैं कि आज हम लोग सबसे ज्यादा किधर भाग रहे हैं, धन इकट्ठा करने में, धन कमाने में, पैसा इकट्ठा करने में, कैसे भी ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे हों सुख पाने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आप अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? सबको पता है,
सबको पता है कि हम धन लेकर नहीं जाएंगे, फिर भी हम धन इकट्ठा करने में लगे हैं। आपने अब तक ध्यान नहीं किया है तो आपके लिए बैंक बैलेंस के रूप में लेने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने अभी तक ध्यान नहीं किया, आपने अब तक गौर नहीं किया कि आपके लिए इन चीजों को नोटिस करें। ये बैंक बैलेंस के रूप में ले जाने के लिए, धन ले जाने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने ध्यान किया है, आपने ध्यान किया है, आप ध्यानी हैं, आप सब कुछ जान जाएंगे कि आपको मरने के बाद आपको क्या जाएगा, आप क्या होगा। तो आप अपने मरने के बाद आपका जीवन कैसा होगा, मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म मृत्यु के पहले क्या होता है, हमें कैसा जीवन जीना, आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। तो कहते हैं इस शेष राशि के साथ आप शांति और संतोष से मर सकते हैं। जब आपने ध्यान से समझ लिया तो आपकी मृत्यु बहुत शांति से, बहुत संतोष के साथ होगी। यानी हमारी आत्मा यहाँ इधर उधर भटकेगी नहीं। कहते हैं ना, मृत्यु के समय भी आत्मा अशांत रहती है, मोह में रह जाती है। गीता का भी यही ज्ञान है कि आप जब मृत्यु आपकी हो तो आप अटैच ना हो, अपने मन को शांत रखें। एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता जब हम मरे तब हम अचानक से हमको याद आ जाए कि हाँ भाई इस समय हमको मोह में नहीं फंसना है। ये हमें इन सब चीजों के लिए शुरू से ही धीरे धीरे अपने आप को तैयार करना पड़ता है। कहते हैं यह मेरा संदेश है आपके मास्टर पत्री जी, और आप सभी को शुभकामनाएं। उन्होंने हमें बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, और पत्री जी को भी धन्यवाद कह रहे हैं, हम सबको भी शुभकामनाएं कह रहे हैं कि अब हम कभी भी नहीं कहेंगे कि मियांगो कोई मास्टर है नहीं। बिल्कुल, बहुत सुंदर ज्ञान दिया उन्होंने मियांगो। तो ये मास्टर हमें अब हमेशा याद रखेंगे कि ये चाइना के मास्टर हैं, और ये इन्होंने बहुत सुंदर हमें ज्ञान दिया जीवन का, हमें पूरा दर्शन करा दिया। मैं आपको यह संदेश देने आया हूँ क्योंकि आप जानना चाहते थे कि हिंदू पौराणिक कथाओं में ज्ञात नामों के अलावा कोई गुरु मौजूद है या नहीं। आप ये जानना चाहते थे कि हिंदू पुराणों में भी तो बहुत सारे हमारे जो गुरु होते हैं सब होते हैं या नहीं। हाँ, कई मौजूद थे और मौजूद हैं। वे सभी लोग हैं जो अत्यधिक विकसित और प्रबुद्ध हो गए हैं। उन्हीं लोग को लोग ज्यादा जानते हैं जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, बहुत ज्यादा विकसित हुए, जो उन्नत शब्दों की देखभाल करते हैं, जो आपकी वर्तमान मानसिक क्षमताओं की धारणा क्षमता से परे मौजूद हैं। यानी हम उन्हीं को ध्यान रख पाते हैं जो अपनी उनकी उन्नति हो जाती है और जिनका नाम ज्यादा होता है। बाकी के सभी मास्टर्स हैं, बहुत सारे मास्टर्स ऐसे हुए हैं जिनका आज हम नाम नहीं जानते। उनमें मियांगो को तो हमेशा ही हम याद रखेंगे। और श्री अरुणा जी ने हमें इतना सुंदर मास्टर का जो ज्ञान बताया कि इतने 40 मास्टर्स, सच में ये नॉलेज तो हमें पत्री सर के द्वारा जो मिली है असंभव है हमें किसी और तरह से मिलती। तो ये आज का मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। छोटा सा था लेकिन बहुत सुंदर था। तो थैंक यू रितु जी, आपके द्वारा मैंने ये मियांगो का जो मैसेज था उसको कंप्लीट किया। और आप लोग अगर कोई भी इससे रिलेटेड अपना कुछ भी जोड़ सकते हैं ज्ञान, चाइना के जो मास्टर हुए हैं, कंफ्यूशियस हैं, बुद्ध भगवान हैं, इतने और भी धर्म हैं, चाइना की कोई भी चीज के, कोई भी चाइना क्या, आप अपने यहाँ के गुरुओं के पति सर के बारे में कोई भी चीज शेयर करें मित्रों, अच्छा लगेगा। तो थैंक यू, थैंक। अपने हैंड रेस करें और शेयरिंग करें। और आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी पूछ सकते हैं, और समझ में आया हो तो भी पूछ सकते हैं। जी निर्मला जी। बहुत अच्छा समझाया जी। आत्मंदन बहुत आज दिया आपने, अच्छा ज्ञान था उसमें। जी, जी निर्मला जी, क्योंकि हमें भी नहीं हाँ, पता था बहुत अच्छा, मियांगो बहुत क्या है, बढ़िया, हम भी नहीं बहुत जानते अच्छा, थे। अच्छे से समझ में आया। हाँ, 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 पहली बार ही नाम सुना उनका, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि देखो अकेले रहते रहते भी उन्होंने इतनी तरक्की की, है ना। तो बहुत अच्छी बात लगी, श्री हरि उनको मिले और उन्होंने उनको इतना ज्ञान दिया और वो भी वैसे ही हो गए। और बहुत बढ़िया बात लगी, बहुत ये अच्छा लगा, और थैंक ये यू वेरी सही बात मच। है कि हम ज्ञान किसी से भी ले सकते हैं। हमको ये नहीं समझना है हाँ, कि ज्ञान लेने के लिए हमें कोई बहुत संत गुरु मिलेंगे, हमें नहीं पता होता है उनके अंदर कितनी बड़ी उन्नत आत्मा छिपी हुई है ना। तो हाँ जी, उनको हाँ नहीं बिल्कुल। पता था कि वो श्री हरि कौन है, और उन्होंने दिया, उन्होंने ले लिया। देखिए कितने उन्नत हाँ, निकले कि आज वो हाँ, उनको इतना हाँ, ज्ञान मिला। हम लोग चेहरा देख के कई बार सोचते हैं अरे ये कैसे संत होंगे, इनको क्या ज्ञान होगा। लेकिन नहीं, कोई भी हमें जब ज्ञान होगा ना तो हम जब ज्ञान लेते हैं तो हमें खुद पता चल जाता है
ये सच में बहुत सुंदर। और नाम से भी हम तो खुद भी कहेंगे कि हमें नहीं पता था। जैसे मारपा जी का नाम तो हमने फिर भी सुना हुआ था, क्योंकि वो उनके मिलरप्पा के गुरु थे, लेकिन नाम से मैंने भी कभी नहीं सुना था। और कोई भी अपना कुछ शेयर करें, गायत्री जी, अनम्यूट करें आप अपने आप को। आत्मबंधन। आत्मबंधन जी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और पहली बार सुना ये मास्टर का नाम भी पहली बार सुना, लेकिन बिल्कुल बहुत कुछ जानने को मिला है। बिल्कुल, थैंक यू। तो हम कहीं से भी कुछ भी ज्ञान ले सकते हैं, और मैं जरूर शेयर करूंगी कि मुझे इस लेसन, क्योंकि शायद ये कहीं कोई नहीं ले रहा था, तो मेरे लिए ही इसमें कुछ लेसन छिपा हुआ है। तो मैंने पूरा पढ़ लिया इसको, और मुझे यही समझ में आया कि हमें अपने आसपास का वातावरण खुद ही अच्छा करना है। इससे मुझे यही समझ आया कि हम ध्यान के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन स्वयं लाएं। जो भी करना है ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, लोगों को ध्यान सिखाएं, अपने आसपास के लोगों को ध्यान सिखाएं, तो हम स्वतः ही अपने जीवन को भी बदल सकते हैं, लोगों को भी बदल सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो और तो रितु रानी वाला जी, आप कुछ इसमें अपना एड ऑन कर सकती हैं। तो जी शायद बिजी हैं। तो चलिए मास्टर, अब हम ध्यान की ओर चलते हैं, ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं। तो अपने सुखासन में बैठ जाइए, आरामदायक स्थिति में, स्थिरम सुखम आसनम। और अपने दोनों हाथों की उँगलियों को फंसा लेंगे, पाँव को क्रॉस कर लेंगे, और एकदम शांत पहले अपने आप को, अपना सुख, अपना आसन सुख स्थिर करेंगे, फिर खुद को स्थिर करेंगे। इसके बाद हम शरीर के एक एक पार्ट को शांत करें, तभी हमारा ध्यान गहरा लग सकता है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल हम और हमारी श्वासें, अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाएं। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। ब्रीद इन, श्वास अंदर, पेट बाहर। ब्रीद आउट, श्वास बाहर, पेट अंदर। एक बार और, एक बार और सरल सहज स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़ जाएं। पत्नी सर को, महाअवतार बाबा जी को, बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, मियांगो मास्टर, जो भी आपके जन है, माता पिता हैं, सभी को नमन करते हुए इस ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ेंगे। और खुद को कहें, हम ध्यान में जाने के लिए तैयार, गहरा ध्यान करने के लिए अपने आप को अनुमति दें। अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें, एकदम शांत,
कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। हर एक सेल को कहें शांत हो जाओ, रिलैक्स, रिलैक्स। आंखें नहीं खोलेंगे, अपने हेड से चेहरे की ओर अपना ध्यान ले जाएं और एक एक सेल को रिलैक्स करें, एक एक पार्ट को रिलैक्स करें। आंख, नाक, कान, हर मसल को रिलैक्स करते जाएं। आपके कंधे एकदम ढीले छोड़ दें। चेस्ट, बैक मसल्स को रिलैक्स करते जाएं और उन्हें उस ऊर्जा के प्रवाह को भी महसूस करें। आपके हाथ या सभी को रिलैक्स करें। अब हम सबको रिलैक्स करते जा रहे हैं। नीचे की ओर कमर, सभी इंटरनल ऑर्गन्स, थाइज, आपके घुटने, थाई काफ मसल्स, पाँव, पाँव की उंगलियां, पूरा शरीर रिलैक्स। ये समय हमारे अपने लिए है, स्वयं के लिए, स्वयं के साथ जुड़ जाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। हमने जन्म लिया है, सबका करते हैं, लेकिन अपने आप को जानना हमारा धर्म। हमें खुद को जानना, हाँ, क्या उद्देश्य है हमारे जीवन, इस जीवन का। जानने के लिए जीवन, इस जीवन में जो भी काम करते हैं बस स्वयं को जानने के लिए करें, अवेयर रहें। आत्मा की प्रगति की कुछ न कुछ सीखते रहें, प्रतिदिन कुछ नया ज्ञान में दूसरों को आगे बढ़ें। आपने जो लिया है वो नहीं देंगे तो आपकी प्रगति नहीं होगी। जो लिया है वो देना, ये प्रकृति का नियम है, यही कर्म सिद्धांत।
बने रहें अपने श्वासों के साथ। श्वासों में ही सभी रहस्य छिपे हैं। बस हमें इनसे जुड़कर सब कुछ जानना है, रहस्यों को। यह ब्रह्मांड से जोड़ देती हैं, उस शून्य से, इसमें सब कुछ है। शून्य हो जाना, शांत हो जाना, पूरी तरह से शून्य हो। महसूस करें अपने अंदर। आती श्वास, जाती श्वास, केवल अपनी श्वास है। हम और कुछ है ही नहीं। जाए अपनी।
हम ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे मास्टर्स। ठीक, गहरी लंबी सांस लें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं, स्थान के प्रति सजग हो जाएं, वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर की चेतना को महसूस करेंगे।
10 सेकेंड। धीरे धीरे अपने हाथ पैर की उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। और चेहरे को सहलाते हुए हथेली के अंदर आंखों को खोलेंगे और ध्यान से बाहर आ जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर थोड़ा पानी पीना है तो पानी पी लें। पति जी को धन्यवाद कहें, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, सबको धन्यवाद कहें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।